बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 12th लेक्चर है। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। आज हम बफर सॉल्यूशंस को स्टडी करेंगे। बफर सॉल्यूशंस जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 एंड हो जाएगा। बफर सॉल्यूशन है आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 4 में से। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? हमने लास्ट टॉपिक्स में पीएच के बारे में पढ़ा है, एसिड बेसिस के बारे में पढ़ा हुआ है। पीएच के बारे में पढ़ा है कि एसिड की पीएच जो है वो डिफरेंट होती है और बेस की पीएच जो है वो डिफरेंट होती है। अब किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी फ्लूइड की पीएच को मेंटेन करने के लिए जो उसकी पीएच है, एसिडिक पीएच है या बेसिक पीएच है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है कि वो पीएच जो है वो चेंज ना हो बल्कि वही पीएच रहे। तो हम उसके अंदर क्या चीज़ ऐड करते हैं? हम उसके अंदर बफर ऐड करते हैं। हम बफर सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं जो किसी भी फ्लूइड की, किसी भी प्रिपरेशंस की जो है पीएच को मेंटेन करता है, पीएच चेंज नहीं होने देता, वो रेजिस्ट करता है पीएच को चेंज होने में। तो बफर सॉल्यूशंस जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में। जितनी भी हम प्रिपरेशंस बनाते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं, पेरेंटल्स हो गए, इंजेक्टेबल्स हो गए, उसकी पीएच जो है सॉल्यूशन की मेंटेन करने के लिए काफ़ी टाइम तक, काफ़ी अरसे तक, ताकि यही पीएच रहे, तो हम उसके अंदर बफर्स यूज़ करते हैं, बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था बफर सॉल्यूशंस का। बफर सॉल्यूशंस की डेफिनेशन क्या है? A buffer solution is one that tends to resist changes in pH. बफर सॉल्यूशन क्या होता है? जो रेजिस्ट करता है, रोकता है कि पीएच चेंज ना हो। When small amount of acid or alkali are added to it. बफर सॉल्यूशन जो है वो रेजिस्ट करता है कि पीएच चेंज ना हो जब उसके अंदर एसिड या अल्कली की स्मॉल अमाउंट ऐड की जाए। अब बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट कंजुगेट बेस भी कहते हैं, और वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट्स या कंजुगेट एसिड। ठीक है। अब बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं पीएच चेंज को अगर उनके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या अल्कली को ऐड किया जाए। जो पीएच जो है वो चेंज नहीं होने देते। स्मॉल अमाउंट में, यूनिट्स में, पॉइंट्स में जो है बेशक चेंज आता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड या बेस को, तो उसको चेंज नहीं होने देते। बफर्स होते क्या हैं? वीक एसिड और उसके साल्ट्स होते हैं जिसको कंजुगेट बेस कहते हैं। कंजुगेट बेस जो है हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन को गेन करते हैं केमिकल रिएक्शन में, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। और कंजुगेट एसिड जो हैं वो डोनेट करते हैं प्रोटॉन को, हाइड्रोजन आयंस को केमिकल रिएक्शन में, जब उसमें सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। ये बफर सॉल्यूशन था। इसके अलावा बफर इज़ एन एक्वस सॉल्यूशन हुज पीएच चेंजेस वेरी लिटल when small amount of acid or base is added। बहुत ही लिटल होती है, जो है उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, यूनिट्स में होती है, जब उसमें स्मॉल अमाउंट और एसिड और बेस को ऐड किया जाए। इसमें स्मॉल अमाउंट की बात हो रही है, लार्ज अमाउंट की बात नहीं हो रही। स्मॉल अमाउंट एसिड और बेस ऐड करने से पीएच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। ज़्यादा अमाउंट में डालेंगे तो वो जो है बफर सॉल्यूशन से उसकी क्वांटिटी, उसके कैपेसिटी से ज़्यादा हम ऐड कर देंगे एसिड और बेस, तब फ़र्क पड़ सकता है
लेकिन अगर स्मॉल अमाउंट में अगर एसिड और बेस डाला जाए तो पीएच पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या हैं बफर सॉल्यूशन की। बफर सॉल्यूशन में बाइकार्बोनेट बफर आ जाते हैं। उनका फार्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट है, कार्बोनिक एसिड है उसमें। एसीटेट बफर है, एसीटेट बफर में एसिटिक एसिड आ जाता है, सोडियम एसीटेट आ जाता है। अमोनियम बफर है, अमोनियम क्लोराइड आ जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है उसमें। फॉस्फेट बफर है, प्रोटीन बफर है। ठीक है, प्रोटीन बफर ब्लड में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में। ये बफर्स की एग्जांपल्स हैं। बाइकार्बोनेट बफर है, एसीटेट बफर, अमोनियम फॉस्फेट एंड प्रोटीन बफर्स। फॉर्मेशन ऑफ ए बफर। बफर की फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, वीक एसिड और कंजुगेट बेस या फिर साल्ट कहते हैं उसको, दोनों को ऐड किया जाए तो बफर सॉल्यूशन बनता है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है और सोडियम एसीटेट है, दोनों को मिक्स किया जाए तो हमारे पास बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। ये बफर सॉल्यूशन जो है ये इसकी फॉर्मेशन है, कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बफर्स। बफर्स की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, एसिडिक बफर है और बेसिक बफर है। एसिडिक बफर किसे कहते हैं? These buffers maintain pH in acid range. एसिडिक सॉल्यूशंस में जो है वो बफर अपने pH को मेंटेन रखते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट जो है, एसीटेट बफर जिसकी एग्जांपल है एसिडिक बफर की। बेसिक बफर, these buffers maintain pH in basic range. बेसिक रेंज जो है, बेसिक सॉल्यूशंस जो हैं उनमें पीएच जो है वो मेंटेन करते हैं। इसमें अमोनियम बफर आ जाता है। ये बफर की टाइप्स थी, 2 टाइप्स के होते हैं, एसिडिक बफर हैं, बेसिक बफर। या फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड बफर। एसिड बफर की फॉर्मेशन कैसे हो रही है? वीक एसिड और कंजुगेट साल्ट को हमने मिक्स किया है। एसिटिक एसिड इसकी एसीटेट बफर है, ये एसिटिक एसिड है और सोडियम एसीटेट है। एसिड बफर जो है वो ऐसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ बेसिक बफर। बेसिक बफर जो है उसकी क्या एग्जांपल है? अमोनियम बफर है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड है। इनको वीक बेस है और कंजुगेट एसिड है, इनको मिक्स करके जो है वो बेसिक बफर सॉल्यूशन हमारे पास आएगा। ये सेकंड टाइप थी उसकी बफर की। नेक्स्ट हम जाते हैं हाउ बफर रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच। अब हमने ये तो देख लिया कि बफर जो है वो पीएच को रेजिस्ट कर रहा है, पीएच को चेंज नहीं होने दे रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है, वो ऐसा कैसे कर रहा है? बफर सॉल्यूशन क्या मैकेनिज़्म है, रीज़न क्या है इसके पीछे कि बफर जो है वो पीएच को कैसे रेजिस्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं 2 कंडीशंस हैं हमारे पास। बफर सॉल्यूशन है, हम एडिशन करेंगे बेस की या फिर एडिशन करेंगे एसिड की। जब हम बेस डालेंगे तब क्या होगा, जब हम इसमें एसिड डालेंगे तो क्या होगा? एडिशन ऑफ एसिड। एडिशन ऑफ एसिड, हम एसिड फॉर एग्जांपल HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास है, वो अगर बफर में ऐड करते हैं तो क्या होता है? HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट विल चेंज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन। HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जब हम सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगी सॉल्यूशन में। बट बफर सिस्टम हमारे पास कौन सा है?
बाइकार्बोनेट बफर है हमारे पास जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है और कार्बोनिक एसिड है। टेंड्स टू मेंटेन इट्स पीएच एंड फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब हमारे पास कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर है, एक बफर हमने लिया है और उसके अंदर हमने HCl को ऐड किया है, तो क्या होगा, HCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा। सॉल्यूशन के अंदर बाइकार्बोनेट का जो बफर था उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ HCl रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा और NaCl बनेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड। इस तरह से प्रोसेस होता है जब बफर के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड डाला गया है, उसने बफर ने HCl को न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो वो HCl सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा सॉल्यूशन के अंदर, NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और कार्बोनिक एसिड बन जाएगा जो ऑलरेडी इसमें है। ये इसके अंदर रिएक्शन परफॉर्म होगा जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो बफर सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे। H2CO3 इज वीक एसिड है, तो देयर विल बी अ वेरी लिटिल चेंज इन pH। तो pH पे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा जब हम उसके अंदर HCl ऐड करेंगे, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ऐड करेंगे, ठीक है, तो उसकी जो pH है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरह से जो है जब हमने HCl डाला है तो इस तरह से रेजिस्ट किया बफर ने, उसके अंदर pH जो है वो चेंज नहीं हुई, बहुत ही लिटिल चेंज आया, बहुत ही कम फ़र्क पड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं हम एडिशन ऑफ बेस। अब अगर हम बफर के अंदर बेस डाल दें तो क्या होगा, वैन स्ट्रॉन्ग बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर हम उसको ऐड करेंगे बफर सॉल्यूशन में तो क्या होगा, NaOH जो है बफर के अंदर कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, NaOH जो है वो कार्बोनिक एसिड H2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और वाटर बनेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा रिएक्शन। NaHCO3 इज वीक बेस है, एंड देयर विल बी अ लिटिल चेंज इन ओरिजिनल pH वैल्यू, बहुत ही लिटिल चेंज आएगा, ना होने के बराबर होगा। इन दिस वे बफर रेजिस्ट द चेंज इन pH। इस तरह से जो बफर है वो रेजिस्ट करता है pH चेंज को, ठीक है। आपने देखा कि NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी स्मॉल अमाउंट जो है वो डाली गई है बफर में, तो उसके अंदर जो कार्बोनिक एसिड के साथ वो रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और H2O बन जाएगा। ये होता है कि हाउ बफर रेजिस्ट चेंज इन pH। तो हमने दो तरीक़ों से देखा है कि जब HCl डाला जाए तो क्या रिएक्शन परफॉर्म होता है, कैसे रेजिस्ट होता है, और जब हम बेस डालें तो तब कैसे रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास टू टर्म्स होती हैं बफर से रिलेटेड, बफर एक्शन है और बफर कैपेसिटी है। बफर एक्शन किसे कहते हैं, द रेजिस्टेंस टू चेंज इन pH ऑन एडिशन ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड बफर एक्शन। बफर एक्शन जो है वो बफर का एक्शन होता है जो रेजिस्टेंस शो करता है pH में, जब उसमें एसिड या बेस को डाला जाए उसको कहते हैं बफर एक्शन। बफर कैपेसिटी किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट चेंज इन pH ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। कि अमाउंट कितना एसिड और बेस उसमें डाला गया है बफर सॉल्यूशन में कि उसमें यूनिट चेंज आया है pH में, ठीक है, कि बफर के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि उसके अंदर pH में कितना चेंज आता है एसिड या बेस डालने के बाद।
ठीक है। स्मॉल अमाउंट में डालेंगे तो पीएच चेंज नहीं होगा, लेकिन हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल देंगे तो उसमें जो है पीएच चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये कैपेसिटी चेक की जाती है, बफर कैपेसिटी कितनी है कि उसमें एसिड या बेस अगर कितनी अमाउंट में डाला जाए तो वो रेजिस्ट करेगा पीएच को। इसको कहते हैं बफर कैपेसिटी। ये हम कुछ हैं एग्जांपल्स हैं। बफर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है उसके अंदर कौन कौन से बफर्स प्रेजेंट होते हैं जो पीएच को, हमारी ब्लड की पीएच को मेंटेन करते हैं। बाइकार्बोनेट बफर हैं, फॉस्फेट बफर हैं, प्रोटीन बफर हैं। ये 3 टाइप्स हैं, 3 बफर्स हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, जो प्लाज्मा की ब्लड की पीएच को मेंटेन करते हैं। बफर यूज इन लेबॉर्ट्रीज। लेबॉर्ट्रीज में आमतौर पे कौन से बफर्स यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में? एसीटेट बफर आ जाता है, अमोनियम बफर आ जाता है, फॉस्फेट बफर्स होते हैं, ये लेबॉर्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ बफर्स। बफर्स की एप्लीकेशंस आ जाती हैं। बफर्स जो है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बफर्स डिफरेंट प्रिपरेशंस बनाने के लिए बफर्स को यूज़ किया जाता है पीएच को मेंटेन करने के लिए। इंजेक्शंस, इंजेक्टेबल्स में, पेरेंटरल प्रिपरेशंस में बफर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उनको चेक किया जाता है पीएच को मेंटेन करने के लिए। बफर्स जो हैं उनके मुताबिक जो हम ड्रग ले रहे हैं उसके मुताबिक बफर्स को चूज़ किया जाता है और उसको ड्रग में ऐड किया जाता है। द pH value of many injections is given in pharmacopoeia and this pH is maintained by buffers. फार्माकोपिया में जो है वो बफर्स की जो pH है वो बताई गई है, डिफरेंट इंजेक्शंस की कितनी होनी चाहिए, और pH को मेंटेन किया जाता है बाय बफर्स को ऐड करके, क्योंकि डिफरेंट केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं एक इंजेक्शंस को प्रिपेयर करने के लिए, पेरेंटरल्स को। तो टाइम के साथ जो है उसकी पीएच जो है वो चेंज हो सकती है। डिफरेंट केमिकल्स को ऐड करने के बाद उसमें कोई रिएक्शन हो सकता है, तो पीएच को मेंटेन करने के लिए फिर बफर्स को ऐड किया जाता है। इंजेक्शंस ऑफ बिस्मथ सोडियम टार्ट्रेट इज अ सॉल्यूशन ऑफ बिस्मथ सोडियम टार्ट्रेट इज एडजस्टेड टू pH 5.5 बाय एडिशन ऑफ टार्टारिक एसिड। अब इसमें एक एग्जांपल दी गई है इंजेक्शन की जिसमें pH को 5.5 पे मेंटेन किया गया है। यही pH उसकी होनी चाहिए जिसमें एडिशन की गई है टार्टारिक एसिड की एज ए बफर, ठीक है। ये एक एग्जांपल थी, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये जस्ट वन एग्जांपल है कि बफर को इंजेक्टेबल की प्रिपरेशन में कैसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी सर्जिकल सॉल्यूशंस। सर्जिकल सॉल्यूशंस जो है वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं। डेकिन सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हैं, स्टेबल एट pH अबाउट 9.5 बाय बोरिक एसिड एंड सोडियम बोरेट। अब एक सोल्यूशन है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है, डेकिन सोल्यूशन है, उसकी pH को 9.5 पे मेंटेन करना है, तो हमें कौन सा बफर चाहिए होगा? बोरिक एसिड एंड सोडियम बोरेट का बफर जो है वो हम यूज़ करेंगे उसकी pH मेंटेन करने के लिए सर्जिकल सॉल्यूशन की, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड जो है उसकी भी ख़ास pH होती है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन ब्लड की pH। द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ मेंटेन्ड एट 7.35 to 7.5 बाय बफर एक्शन। अब हमारे ब्लड में जो है वो pH बफर्स ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं। बाइकार्बोनेट बफर है, फॉस्फेट बफर है और प्रोटीन बफर है। हमारे जो किडनीज़ होते हैं वो बफर सिस्टम को, हमारी जो pH है उसको मेंटेन करते हैं। बफर जो है उसको
उसमें रोल प्ले करते हैं हमारी किडनीज़। तो जो ह्यूमन ब्लड है उसका पीएच जो है वो मेंटेन रहता है। अगर पीएच ऊपर नीचे हो जाए, ज़्यादा हो जाए, बेसिक की तरफ चली जाए या एसिडिक की तरफ चली जाए या उससे भी कम हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमारी बॉडी में नेचुरल निज़ाम है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो पीएच है वो मेंटेन रहती है, ना ज़्यादा होती है, ना एसिडिक होती है, ना बेसिक होती है, बल्कि 7.35 to 7.5 तक रहती है ह्यूमन ब्लड की पीएच। क्यों रहती है? क्योंकि बफर जो हैं हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं जो पीएच को मेंटेन करते हैं नेचुरली। केमिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स का जब स्टडी की जाती है, ड्रग की प्रिपरेशन की जाती है, देखा जाता है वो कौन सी पीएच पे जो है वो मेंटेन उसकी पीएच करनी है या कौन से बफर्स यूज़ किए जाएंगे, तब भी हम केमिकल एनालिसिस जब उसकी स्टडी की जाती है तो बफर सॉल्यूशंस को यूज़ किया जाता है उसकी स्टडी में। बफर सॉल्यूशंस आर यूज्ड इन केमिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग्स। ठीक है, केमिकल स्टडी की जाती है जब ड्रग की तो भी बफर सॉल्यूशंस को यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। बफर सॉल्यूशंस आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन बायोलॉजिकल इंडस्ट्री टू प्रिजर्व द पीएच ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड एंड फ्लूइड्स। जब हम स्टडी करते हैं लैब्स में या ड्रग्स की भी बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में स्टडी कर रहे होते हैं तो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स को की भी पीएच को मेंटेन करना होता है, ख़ास पीएच पे जो है वो परफॉर्म करना होता है, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना होता है, तब भी बफर सॉल्यूशंस को यूज़ किया जाता है ताकि उन फ्लूइड्स की बायोलॉजिकल फ्लूइड्स की पीएच मेंटेन रहे। फर्मेंटेशन प्रोसेस। बफर सॉल्यूशंस आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है? फूड जो है होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को अल्कोहल में चेंज करने के लिए माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, माइक्रोबियल एक्शन होता है अल्कोहल या एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। तब भी जो है उसमें पीएच चेंज हो जाती है उस प्रोसेस के दौरान। तो उस पीएच को मेंटेन करने के लिए फिर फर्मेंटेशन के प्रोसेस में उसमें फिर बफर्स को ऐड किया जाता है ताकि जो पीएच है वो मेंटेन रहे। पीएच को मेंटेन करने के लिए फिर बफर्स को ऐड किया जाता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी बफर सॉल्यूशंस की। फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बफर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंट प्रिपरेशंस में। लॉन्ग टर्म जो उसकी यूज़ करने के लिए फ्लूइड्स प्रिपरेशंस को बफर सॉल्यूशंस ऐड करते हैं ताकि उसकी पीएच पे कोई फ़र्क ना पड़े, पीएच वही रहे, उसके जो अंदर के केमिकल्स हैं, केमिकल कांस्टेंट हैं, वो भी उस पर भी इफ़ेक्ट ना पड़े पीएच चेंज होने से। इसलिए बफर सॉल्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें फार्मास्यूटिक्स में। तो ये था आज का टॉपिक बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर का। आज हमारे चैप्टर एंड होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर हमारा आज का यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।